कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सब्सक्राइब जरूर हमारे कीजिए। सभी छात्र एवं छात्राओं, चलिए आज आप लोगों को जो है ना क्लास 9th का हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि इसके बारे में आप जानिएगा। ये क्लास 9th का तो भले ही है, लेकिन आपको कम जो पड़ेगा ये 10वां में और इंटर जहाँ भी जाइएगा आगे, वहाँ आपका जानकारी इसके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारा वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। A to Z क्लास 10वीं का पूरा आप लोगों को मिलेगा, यानी पढ़ाई। और यदि बात करें बेसिक का तो वो भी मिलेगा इस पर चैनल पर पहुंचकर, यानी कि प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग देखते हैं परिमेय और अपरिमेय। पहले समझ जाइए, हम कोई भी चीज़ बताते हैं पहले उसका परिचय, आखिर क्या है, नहीं है, कैसे है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है बच्चों, याद रखिएगा कि परिमेय संख्या हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देखिएगा वह संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जिसे हम, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक बताने वाले हैं, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। अच्छा नहीं लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। वह संख्या जिसे हम, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, P/Q का रूप कुछ अलग चीज नहीं है, इसका मतलब वह बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा Q डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि Q का मान नीचे जैसे 3/0 नहीं होना चाहिए बच्चों, बल्कि 3 और कुछ हो जाए, लेकिन Q, ये नीचे Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया 3/0 तो ये अपरिभाषित कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे भाग विधि द्वारा। फिलहाल आप ये समझिए कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो वह परिमेय संख्या कहलाती, ध्यान दीजिएगा, कहलाती है, ठीक है। अब बोलिएगा जैसे सर उदाहरण भी दे दीजिए। चलिए उदाहरण भी देंगे ताकि उसके जरिए बहुत सारा सवाल भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, हम 3/2, ये तो बटे वाला पक्का फिक्स से होगा ही। अब बोलिएगा ये सिर्फ दे दिया, तब बोलिएगा सर ये क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं एक इसलिए क्योंकि ऐसा कोई भी इफेक्ट आप सवाल में डाल सकते हैं जिसका कि कोई मान ना हो, यानी कोई भी प्रभाव अलग ना पड़ता हो, ठीक है, साइड इफेक्ट। तो यदि हम एक लिखेंगे ना बच्चों, तो एक से इसमें भाग दीजिएगा तो आपका 4 आंसर आएगा ना, तो हम उसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये P, ये Q का मान 0 है क्या, नहीं है, तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब बोलिएगा सर रूट वाला, ये देखिए √16 है ना, कितना, √16। अब बोलिएगा सर ये तो रूट में, और हम पढ़े हैं या याद किए हैं कि रूट वाला तो वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन चलिए हम इसको समझा देते हैं। तनी जो भी वर्ग रूट में रहे ना बच्चों, जो रूट में रहे उसका सॉल्व कीजिए, पहले आप 16 का सॉल्व कीजिए। इसी तरह बच्चा लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में कम नंबर लाता है, वो देखता नहीं है कि क्या है, बस हाँ सर बताएं रूट में, चलिए इस पर क्लिक कर दीजिए ओ परिमेय। लेकिन ये गलत होगा बच्चों, इसका यदि आप वर्गमूल निकालिएगा तो वो 4 होगा ना, तो 4 होगा, जिसका परिपूर्ण वर्ग निकले बच्चों, याद रखिएगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल निकले, ठीक है, रूट में कुछ ना बचे, तो वो याद रखिएगा आप लोग क्या होता है पता है, परिमेय। क्या होता है बच्चों, परिमेय। आप बोलिएगा सर √3, देखिए ये वो परिमेय है बच्चों, क्योंकि √3 जो है ना वो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, जिसका वर्गमूल निकले वो फट से ओ परिमेय, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया ओ परिमेय का बात, ठीक है। यदि 0/1 है, याद रखिएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है बच्चों। क्या है, परिमेय संख्या, याद रखिएगा। यहाँ आप लोगों को ऐसा चीज बता रहे हैं बच्चों जिसका कि कोई मान आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। याद रखिएगा, कोई भी संख्या यदि 0 के नीचे बटे में हो, याद रखिएगा, जैसे 0/9, 0/2, 0/5, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हुआ है, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा, जब भी,
ठीक है। चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा वो परिमेय सीख लेते हैं, उसके बाद उसको बताएंगे। ठीक है, इसका वो नहीं है इसलिए बीच लाइन में हम चले गए थे। पहले परिमेय समझ गए, अब वो परिमेय समझिए। उसके ठीक विपरीत वह संख्या, याद रखिएगा, वह संख्या जिसे हम, ये परिभाषा भी याद रखिएगा, वह संख्या जिसे हम, अब देखिए इसमें और एक चीज बता देते हैं, √2/√2 ये परिमेय संख्या नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं करना ये कट मतलब और कुछ रहे जैसे √3, ऐसा नहीं कि ये कट जाएगा √√, बिल्कुल नहीं खत्म। ठीक है, हाँ भले √2/√2 रहे तो वो कट सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे √64 अब बटे √49 ये कट जाएगा, यानी वर्गमूल निकलेगा 8/7, ये भी परिमेय संख्या है। अब चलिए यहाँ वो परिमेय की ओर, वह संख्या बच्चों जिसे हम, उससे सिंपल यानी अपोजिट होगा उससे साफ, हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं बच्चों, वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का यानी कि टॉपिक जो था परिमेय और अपरिमेय का। चलिए और एक चीज आप लोगों को हम बहुत ही आवश्यक चीज बता देते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या किसके बीच कितना ये भी हम बताएंगे। उसके पहले ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, क्योंकि जवाना भाई ऑब्जेक्टिव का ही हो गया है। ठीक है, चलिए एक बात बताइए आप लोग, 0/1 का आंसर क्या होगा और 1/0 का आंसर क्या होगा? है दिमाग आप लोगों को? हो सकता है बहुत को हो और बहुत का नहीं हो। चलिए इसकी ओर चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए आप लोग कि भाग किससे देते हैं, इससे इसमें या इससे इसमें, यानी नीचे वाले से ऊपर में या ऊपर वाले से नीचे में, पता है आप लोगों को? चलिए नहीं है तो सीखिए। ये नीचे वाला जो है ना बच्चों, हर से अंश में भाग देते हैं, हमेशा याद रखिएगा, हर से अंश में, यानी नीचे वाले से ऊपर में। 1 से किस में भाग देंगे? 0 से, ना कि 0 से 1 में। इसके लिए ठीक है, जैसे 2/3 है ना, तो इसका मतलब बच्चों 2/3 नहीं हुआ बल्कि 3/3 भागा 2 हुआ। नीचे से ऊपर भाग देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चूंकि ये सब बेसिक है इसलिए बता देते हैं। आप बताइए यहाँ पे कि 1/0 पता है आप लोगों को किससे कटेगा? बताइए तो। 0 बार में कटेगा, क्योंकि कटाने का मतलब है बच्चों, जो भी कटाते हैं उसको मल्टीप्लाई करते, इतना मल्टीप्लाई इतना कीजिए, 1 गुना 0 जीरो होगा, ये आपका कट गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा मालूम है? 0 होगा बच्चों, याद रखिएगा कितना होगा? 0। अब ऐसा नहीं कि केवल 0/1 है तो उसका ही आंसर 0 होगा। कोई भी संख्या 0 के बटे है, यानी कोई भी संख्या से जब हम 0 में भाग देंगे तो उसका आंसर 0 होगा बच्चों। हम यहाँ लिखा देते हैं सूत्र, यानी 0/n बराबर 0। n माना कोई भी संख्या, 1 लाख 2 लाख करोड़ जितना भी रहे और ऊपर में 0 रहे, यानी 0/n कोई भी संख्या, उसका आंसर याद रखिएगा 0 होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। बस यही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। अब कहीं कहीं दे देगा 0/999 बराबर कितना, तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा अब इतना बड़ा भाग कैसे दे, सिंपल एकदम जस्ट लाइक तुरंत आंसर आप लोग लिख दीजिए 0। चलिए दूसरे सवाल की ओर बात करें, यदि ऊपर में 1 नीचे में 0 हो तब क्या होगा सर? देखिएगा क्या करना है, 0 से भाग देना है ना 1 से, कभी भाग लगेगा क्या? नहीं, कभी नहीं लगेगा। आप 0 से स्टार्ट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 होगा, फिर 0 फिर 0, ऐसे अनंत तक जाएगा बच्चों, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब बच्चों ये अपरिभाषित है, जिसको हम लोग अपरिभाषित को इन्फिनिटिव कहते हैं बच्चों। ये सिंबल है, ये आप लोग 10वां का जो त्रिकोणमिति अनुपात बताए ना उसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया अपरिभाषित। कहने का मतलब बच्चों n/0 हो तो वो अपरिभाषित क्या होगा? अपरिभाषित। इसको जो है आप लोग नोट कीजिएगा, ये बहुत ही VVI, ये और ये बहुत ही VVI है बच्चों। इसको आप लोग बढ़िया से दूसरे को भी सिखाइएगा और खुद तो सीखिएगा भी। ठीक है, VVI यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण।
ये आपका बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत ही ज्ञानी चीज है। याद फिर से रखिए कि यदि जीरो से किसी भी संख्या, याद रखिएगा जीरो में, जैसे n नीचे है ना, ये कोई संख्या है बच्चों, ठीक है, n का मतलब नंबर यानी कोई संख्या, किसी भी संख्या से जीरो में भाग देंगे तो उसका आंसर जीरो ही होगा, चाहे कितनों बड़े संख्या हो। याद रखिएगा ऊपर जीरो नीचे कुछ भी हो, बेधड़क जीरो कीजिए। यदि ऊपर में कोई संख्या हो बच्चों और नीचे जीरो से भाग देना हो, जैसे 10/0, ठीक है, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव, ये सवाल ही वो परिभाषित है, याद रखिएगा। तो इसको आप लोग सीख गए होंगे। चलिए, तो इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे प्यारे छात्रों एवं छात्रों सभी जो है ना, इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि अच्छा चीज़ बताए हैं, यदि आपको लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से उसको बहुत चीज़ समझ में आ जाए, होता है ना, बहुत सारा का टीचर हो सकता है समझ में आ जाए, तो आप लोग शेयर भी जरूर कीजिएगा, आपसे अनुरोध है। और जिस दिन 100 सब्सक्राइब, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे बच्चों आप लोगों से, 100 पूरा दीजिए। अभी चूंकि 70 हुआ है, 100 पूरा दीजिए। हम जरूर, अभी तो 1-2 ही बताते, डेली किताब से ही बताएंगे, अभी बेसिक भी बता रहे हैं और थोड़ा किताब से भी डाल रहे हैं, ठीक है। बस अनुरोध यही है कि दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जो दूर दराज में हो, और आप लोग खुशी से लॉकडाउन में ये ऑनलाइन पढ़ाई करें। और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। बस 100 सब्सक्राइब पहुंच जाए दोस्तों, हम बहुत और अच्छी ढंग से पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।